Hello dear students, welcome back to part 2 और chapter 1.6 into the wild। पहले हमने देखा किरण पुरंदर सर के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी बताई है, कैसे वो जंगल में खो गए थे और एग्जैक्टली फिर बाद में जाकर उनको अपनी डेस्टिनेशन जो है फाइनल वहाँ तक वो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी सोच के साथ में सही जगह पर वो पहुँच गए। अभी इसी तरीके से हम जो है शाज जंग जो है उनकी स्टोरी जो है वो बच्चों देखने वाले हैं हमारे पार्ट 2 में। सो बेसिकली ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। तो नागरहोल एक जगह है जाके वो पैंथर को ट्रैक कर रहे थे। बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जिनका बहुत ही पैशन रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिलेटेड, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे अगर कोई न्यू ब्रीड उनको मिल गई, कोई न्यू स्पीशीज़ मिल गई तो उससे रिलेटेड वो हमेशा अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को लेकर क्या रहते थे, पैशनेट होते थे। शाज जंग इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर। बिग कैट का मतलब बच्चों यहाँ पर लेपर्ड या टाइगर की बात चल रही है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर एंड लॉज ओनर। सो जो इंसान जो है बेसिकली हमेशा एनिमल्स के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को वो हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करते थे। और द बिसॉन करके उनका एक खुद का लॉज है जिसके वो ओनर है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। तो ये बेसिकली शाज जंग के बारे में यहाँ दिया गया है, ऑल रोल्ड इनटू वन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारे शाज जंग जो है वो करते हैं। When he is away from the jungles of नागरहोल, तो बेसिकली नागरहोल जो है वो कहाँ पर है, नागरहोल ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि मैसूर कर्नाटका की बात चल रही है यहाँ पर। लीडिंग फोटोग्राफर ही इज़ लीडिंग, यानी कि जब भी अगर आपको वो नागरहोल के जंगलों से दूर है वहाँ पर अगर नहीं मिलेंगे, वो कहाँ पर मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी फोटोग्राफी का सफारीज जो है अफ्रीका में या तो वो करते हुए मिलेंगे या शोकेस कर रहे होंगे अपना आर्ट गैलरीज में अपना आर्ट वर्क इन कैपिटल सिटीज़ बेसिकली, एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस। या फिर उन लोगों से बात करते हैं, ऐसी हस्तियों से बात करते हैं जो वाकई में प्लानट की ये जो सराउंडिंग्स है, ये जो एनिमल्स है, इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं। Next it says that Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the felines over a career dedicated to finance। यानी क्यों इन्होंने अपने फाइनेंस का करियर जो है वो छोड़ दिया था और कम्प्लीटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर आ गए थे। तो लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनको क्लैरिटी दे दी थी। इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, करीब करीब सनसेट का टाइम था, सूरज ढल रहा था। वी वर एट अ जंक्शन, ये एक रास्ते पर थे। द डियर वे कॉलिंग, यानी कि जो डियर है वो आवाज़ें अपनी जो साउंड होती है वो कर रहे थे। ही सेज वी वेंट, द डियर वे कॉलिंग, ही सेज वी वेंट अराउंड अ ब्लाइंड टर्न। लेकिन डियर जो है वो बुला रहा था, फिर भी हम आगे के जो रास्ते से हमने टर्न लिया, हमको नहीं पता था आगे हमारे लिए सामने क्या होने वाला है। He continues and up ahead on the path was this old leopard, यानी कि ऊपर क्या था, जैसे हम आगे बढ़े एक टर्न हमने लिया, वहाँ पर एक ओल्ड जो है वो बूढ़ा जो है वो लेपर्ड था। You could tell he was past his prime, यानी कि करीब करीब वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जो है वो जी चुका था, बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ चुका था। The jungle had taken a toll on him. He had only 3 canines, यानी कि उसके पास सिर्फ अभी 3 ही दांत जो है वो बचे थे। His eyes were sagging, यानी कि आंखें जो है वो एकदम जैसे बुढ़ापे में किस तरीके से रिंकल जाते, आंखें एकदम सैग होने लग जाती है, उस तरीके से उसकी आंखें हो गई थी। Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime। यानी कि इसी के साथ साथ एक बहुत ही, यानी कि यहाँ तो जो है ये बूढ़ा था, ओल्ड था, और यहाँ जो है बहुत ही जल्दी उसके आसपास ही एक यंग लेपर्ड था जो कि अपनी जवानी की तरफ बढ़ते ही जा रहा था, बहुत ही खूबसूरत था, गुड लुकिंग मेल था। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी कि एक ही इंसान का पास्ट और प्रेजेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट यानी कि अभी आप यंग हो, और पास्ट जो यानी कि उस इंसान से किससे कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पर हमारे ओल्ड लेपर्ड से कंपैरिजन हो रही है। इट वॉज क्लियर दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट, और देखकर करीब करीब समझ में आ रहा था अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट जो है वो होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग एंड वी हैड टू लीव, लेकिन बदकिस्मती से अगर वो फाइट होने भी वाली थी तो हम नहीं देख पाए क्योंकि सूरज ढलने वाला था और हम वहाँ से निकल गए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक टू द स्पॉट, लेकिन अगले ही सुबह सुबह मैं वहाँ पर उसी जगह पर उसी स्पॉट पर पहुँच गया। सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड,
ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस। गैश का मतलब होता है डीप जो कट्स होते हैं। तो बेसिकली वो सुबह सुबह जाकर देखता है तो ऊपर रॉक के ऊपर, पत्थरों के ऊपर वो जो यंग लेपर्ड है वो क्या किया हुआ था, बैठा हुआ था। उसके कट्स जो थे उसके चेहरे पर, और उसी के साथ साथ मुंह से जो है वो खून जो है वो गिर रहा था। He sat there like he was king of the jungle। और जिस पोजीशन में वो, जिस स्टाइल में बैठा हुआ था, देखकर लग रहा था भाई इसने मान लिया कि मैं जंगल का राजा हूँ। हालांकि बच्चों देखा जाए तो जंगल का राजा जो है वो लायन को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर लेपर्ड जो है वो अपने आप को जंगल का राजा समझ रहा था। I knew right then that he had taken over and that it was the beginning of a new journey for him। और इसी के साथ साथ मैं समझ गया कि क्या है, अभी वो वहाँ पर जंगल का राज जो है वो अभी उसने अपने हाथ में ले लिया उस ओल्ड लेपर्ड को मारकर। और कहीं ना कहीं ये उसके भी लाइफ की एक नई बिगिनिंग है, शुरुआत है, और मेरी भी लाइफ की क्या है, एक शुरुआत है। Photographs of that leopard, the victor Scarface, as Shahs named him, not only made Shahs famous among India's wildlife community, but also led to Shahs' enviable रेप्यूटेशन एज अ क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड। अब शाज जो है, शाज जंग जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जब भी किसी जानवर को देखते थे तो ये उनको कोई ना कोई नाम जो है वो दे देते थे। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स जो थे उस लेपर्ड के, तो उन्होंने क्या नाम दिया था, द विक्टर, जो जीत गया था, बेसिकली स्कारफेस करके उसको नाम दिया था इन्होंने। एज शाज नेम्ड हिम, नॉट ओनली मेड शाज फेमस। अब ये नाम जो उन्होंने दिया, इसने सिर्फ शाज को फेमस नहीं किया, इंडिया की वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के अंदर ही फेमस नहीं किया, लेकिन उसी के साथ साथ उनको एक बहुत ही रेप्यूटेशन मिल गई बड़ी, क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड की। थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, his mates and discovered his nemesis tiger। so basically अपनी पूरी जर्नी में मैं इस स्कारफेस जो है उसकी फोटोग्राफी करता हुआ मिला हूँ, और उसी के साथ साथ मैंने दूसरे लेपर्ड्स को भी डिस्कवर किया, इसके मेट्स यानी इसके फ्रेंड्स, इसके पार्टनर्स, इसके कंपेनियन, सबको मैंने डिस्कवर किया। टाइगर्स डिस्कवर्ड इज नेमेसिस, यानी कि उसका जो टाइगर है उसको भी क्या किया, डिस्कवर किया। I also discovered the current protagonist of my work Saya while tracking Scarface। प्रोटैगोनिस्ट यानी कि अभी फिलहाल जो है बच्चों मेन कैरेक्टर की बात चल रही है, वो किसकी बात चल रही है, वो है हमारे इस हीरो की, जो स्कारफेस है ना, हमारा जो यंग है, अभी अभी जीत चुका है एक जंग को, उसकी बात चल रही है। While tracking Scarface। This is world's first Black Panther, the behavior of which is being documented so intimately on camera by tracking its movements। यानी कि ये जो पहला ब्लैक पैंथर है जिसकी हर एक मूवमेंट क्या की जा रही है बच्चों, रिकॉर्ड की जा रही है। क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि इसके बिहेवियर को हम समझ पाए। सो फार ऑल द रिसर्च ऑन एनिमल हैज़ बिन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स, यानी कि हर जगह बच्चों कैमरे जो है वो बिछाए जाते हैं, ताकि कैमरे के थ्रू क्या हो सके, एनिमल्स की मूवमेंट को कैप्चर कर सके, उनके बिहेवियर को हम समझ सके। Through many months of toil, Shahs has managed to collect precious footage including that of the animal mating to piece together, यानी कि दोनों ही काम को एक साथ में लेकर आने के लिए, द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ। तो बेसिकली बहुत ही महीने ऐसे उनको बिताने पड़े जिसके बाद वो क्या कर पाए, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटेजेस जो उनको चाहिए थे कैमरा के थ्रू, वीडियो के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू, वो फुटेज को वो कलेक्ट कर पाए एनिमल मीटिंग के, और उसी के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब उन्होंने आपस में कलेक्ट कर दिया। द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ, किस तरीके से एक ब्लैक पैंथर की लाइफ होती है, अपना दिन कैसे बिताता है, क्या करता है, हर एक चीज़ उन्होंने उस फुटेज में रिकॉर्ड की थी। साया, स्कारफेस एंड पार्डूस, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस। तो बेसिकली पार्डूस जो यहाँ पर दिया हुआ है, शाज ने दो नाम दिया है, एक नाम जो दिया है वो है तुम्हारा साया, दूसरा है तुम्हारा स्कारफेस, और एक है तुम्हारा पार्दुस। तो बेसिकली ये जो उन्होंने नाम जो है वो किसको, लेपर्ड को दे रखे हैं। तो पार्दुस कौन है, जिसको हमारे स्कारफेस ने हरा दिया था। हैव ऑल्सो लेट शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी, तो जिसको हरा दिया तो शाज फिर से कोई डिस्कवरी उसके ऊपर करने लग गए। Learning about them and the loss to their habitat has led Shahs to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India। अब ये दोनों के बीच के आपस की जो लड़ाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारा हैबिटेट जो है, हमारे जो एनिमल्स है, इनका पॉपुलेशन भी तो कम हो जाता है, तो इसी ने उन्होंने क्या किया,
एजेंसी फॉर्म की BCRTI नाम की, जिसका फुल फॉर्म है बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. इट्स एन एजेंसी दैट एजुकेट्स विलेजर्स हु लिव इन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन. सो बेसिकली यहाँ पर गांव के लोगों को ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इनको क्या करते हैं, बेसिकली विलेजर्स जो होते हैं उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट में कंजर्वेशन की, क्यों इनको प्रिजर्व करके रखना, इन जानवरों की लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट है. वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन. तो हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आदमी और जानवर का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा बना रहता है. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. The core area of the forest ends where the fields begin. अब यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक ऐसी बाउंड्री नहीं बनी हुई है आदमी और जानवर के बीच में. तो जो कोर एरिया है फॉरेस्ट का कहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर इनकी फील्ड जो है वो शुरू हो जाती है. In dry season, elephant and wild boar incursions into fields are very common. So basically ड्राई सीजन में क्या होता है बच्चों, ड्राई सीजन के अंदर ये जो एनिमल्स होते हैं और वाइल्ड बोर होते हैं ये आकर फील्ड में अटैक करते हैं, जिससे शुगर केन में की फील्ड होती है वहां पर आकर अटैक करते हैं. Older leopards like pardos who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages. अब ये जो old leopards होते हैं ये क्या करते हैं, ये जाकर इनके जो livestock होते हैं, जो इन्होंने domestication animals को पाल कर रखा है, तो क्या करते हैं उनको जाकर ये क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं. तो livestock उनका जो है वो ख़त्म हो रहा है. जैसे भेड़ बकरी अगर पाल कर रखी है, राइट, मुर्गी पाल कर रखी है, तो ये लाइफ स्टॉक एनिमल्स होते हैं जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक तरीके से. तो जाकर इन पर अटैक करके इनको ख़त्म कर देते हैं. This creates resentment among locals towards the animals on occasions leading to unpleasant situations. So इसी की वजह से क्या होता है, गांव वालों के अंदर जो है वो गुस्सा आ जाता है. किसको लेकर गुस्सा आता है, इन एनिमल्स की तरफ एक गुस्सा बढ़ जाता है कि ये आकर हमारे लाइफ स्टॉक को भी बर्बाद कर रहे हैं, ये आकर हमारे खेतों को भी बर्बाद कर रहे हैं. तो एक गुस्सा, एक एंगर उनके अंदर बिल्ड हो जाता है. तो यही होता है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. Putting tourist currency to good use under the BCRTI umbrella, SHAS provides locals with vocational training with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. तो बेसिकली शास ने क्या सोचा है कि जंगलों में टूरिस्ट तो डेफिनेटली विजिट करेंगे, तो जो टूरिस्ट करेंसी होगी उसका मैं अच्छा यूज़ करूँ. कैसे अच्छा यूज़ करूँ, जो भी मेरे पास गांव के लोग हैं उनको मैं एजुकेट करूँ, उनको ट्रेनिंग दूँ किस चीज़ के ऊपर, कि कैसे ये जो कंजर्वेशन है, कैसे एनिमल्स का प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है. तो जो भी कंजर्वेशन के ऊपर ज़्यादा नॉलेज देगा, ज़्यादा अच्छे से एनिमल्स को बचाने की कोशिश करेगा, उनको मैं ये टूरिस्ट करेंसी का एक हिस्सा जो है वो दे दूँगा. Visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skills training class of their choice. अब ये जो विजिटर्स आते हैं रिसोर्ट में उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग क्लास होती है जिनको स्किल ट्रेनिंग जो है वो सिखाई जाती है. Acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. यानी कि ये जो स्किल सिखाई जाती है किस तरीके से तुमको एनिमल से बचना है, अपना प्रोटेक्शन करना है, और इसी के साथ साथ एजुकेशन दिया जाता है कि कैसे आप जो विजिटर्स आएंगे तो उनको पूरा एज अ टूरिस्ट गाइड बन के आप उनके साथ में घूमा करो, उनको बताया करो. Now, Madegowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the Vision. In the past, I have lost almost 80% of a season's yield of sugarcane to such animal attacks. अब माडेगौड़ा जो है वो ऐसा ही एक एग्रीकल्चरलिस्ट है जो कि बोलता है कि उसने भी द बिसन करके है यहाँ पर क्या किया, वहाँ पर वो एम्प्लॉयड है. तो बेसिकली ये जो है बच्चों क्या है, वो ये शास जंग जो है इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन जैसा जो है वो ओपन करके रखा हुआ है जहाँ पर ये लोगों को एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, जो कि मैसूर कर्नाटका के अंदर है. तो माडेगौड़ा को भी ट्रेनिंग मिली है कहाँ पर, BCRTI में, और वो एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है. तो बेसिकली द बाइसन के अंदर वो एम्प्लॉयड है, यानी वहाँ काम करते हैं. इन द पास्ट उनका बोलना है कि 5 में मैंने अपने शुगर केन यानी कि शुगर केन का जो मेरा खेत है, जो गन्नों का खेत है, वहाँ पर 80% मेरी जो फसलें हैं वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, क्योंकि एनिमल अटैक की वजह से. इसीलिए मैं एनिमल से और ज़्यादा नफरत करता था. बट नाउ आई हैव लर्नड how important these animals are and the value of protecting them, he says. लेकिन क्योंकि मुझे ट्रेनिंग मिली, एजुकेट किया गया, तो मुझे समझ में आ गया कि किस तरीके से ये एनिमल्स जो है वो ज़रूरी है. अब आदमी और जानवर में कुछ तो फ़र्क होगा ना, उसको इतना नॉलेज नहीं होगा कि वो क्या बर्बाद कर रहा है, वो आकर खाना खाकर चले जा रहा है. तो बेसिकली इस चीज़ का रेजोल्यूशन जो है वो मिल गया.
आई हैव नोन दिस जंगल्स फॉर 35 ईयर्स। तो माडेगौड़ा का बोलना है कि मैं इन जंगलों को 35 सालों से जानता हूँ। आई नो वेयर द एनिमल्स आर एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट। अब इन जानवरों को मैं अच्छे से जानता हूँ तो मैं जो विजिटर्स आएंगे उनको भी और अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं एज अ टूरिस्ट गाइड बन के घूम रहा हूँ तो मुझे उसके लिए पैसे मिलेंगे। तो इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक। तो कहीं ना कहीं ये जानवर ही है जो मुझे पेमेंट जो है वो दिला रहे हैं। द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स, यानी जंगलों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इम्पॉर्टेंट दैट साइट, यानी कि देखने से ज़्यादा जो है वो कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? लिसनिंग, यानी कि हमारी सुनने की शक्ति। You have to switch off your vehicle, sit and listen, for the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals। यानी कहीं पर ऐसा होगा, आप ऐसे फॉरेस्ट एरिया में गए हो तो वहाँ पर रुक जाओ, अपने फ़ोन को बंद कर दो, अपनी व्हीकल की आवाज़ को बंद कर दो और बैठकर वहाँ पर जो जानवरों की आवाज़ें हैं उनको सुना करो। कहीं ना कहीं वो हमसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। Tracking an animal also teaches you life lessons. The Black Panther has taught me patience। यानी कि जब हम एनिमल्स को ट्रैक करते हैं तो वो भी हमको ज़िंदगी के कुछ लेसन्स जो है वो देते हैं। जैसे कि पैंथर जो है उसने मुझे क्या सिखाया? पेशेंस सिखाया। क्यों पेशेंस सिखाया? क्योंकि इस ब्लैक पैंथर के लिए उनको कई महीने इंतज़ार करना पड़ा कि उसकी लाइफ को, उसके बिहेवियर को अच्छे से वो स्टडी कर पाए। तो इसीलिए जो हमारे ऑथर है शास जंग जो है, जिन्होंने ये नरेट करके बताया है, तो उनको क्या सीखने मिला है? पेशेंस सीखने मिला है ब्लैक पैंथर से। बट अबाउ ऑल इट हैज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। यानी कि इसके अलावा और जो मैं सीखा हूँ, यानी लाइफ में कोई नई चीज़ को डिस्कवर करने से कभी हमको रुकना नहीं चाहिए। देर आर जस्ट सो मैनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड। यानी लाइफ में ऐसे कई सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है जो हम करते हैं तो हम दुनिया के साथ में उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो स्क्रिप्ट लिया हुआ है, ये लिया हुआ है CN ट्रैवलर मैगजीन पब्लिश बाय लैंड रोवर इंडिया। तो बेसिकली शास जंग जो है, जिनका ये नरेशन हमको मिला है पूरा, ये एक मैगजीन है जो लैंड रोवर इंडिया ने क्या किया था बच्चों? उस छापा था और उसी के अंदर से ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर 1.6 इनटू द वाइल्ड। बच्चों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।